अब आनंद वैष्णवी को रात के समय कॉल करके मिलने के लिए लास्ट का सीन बताएंगे क्या होता है लास्ट में। आनंद उसे धमकाकर फोन काट देता है। वैष्णवी आनंद से जैसे ही मिलती है वह उसे उसका डब्बा फोन कहते हुए आनंद को वापस कर देती है। ये देखकर आनंद गुस्से में उस फोन को पटक कर तोड़ देता है और वैष्णवी को खूब बुरा भला कहने लगता है। अगले दिन विराज वैष्णवी को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। वैष्णवी विराज के दिए गए इन्विटेशन को मना नहीं कर पाती और पार्टी में पहुंच जाती। वहां जाकर वह डिप्रेशन में ओवर ड्रिंक कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विराज वैष्णवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन वैष्णवी विराज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब कहीं न कहीं वैष्णवी को भी लगने लगा था कि अब तक जो भी वह कर रही थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वह आनंद को कॉल करके उससे माफी मांगने लगती है। आनंद भी वैष्णवी को माफ कर देता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि विराज के कहने पर नशे की हालत में वैष्णवी विराज को किस कर देती है। इस गलती के कारण वैष्णवी अब विराज से दूरी बनाने लगती है। ये देखकर दुखी होकर विराज वैष्णवी की याद में हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखते हुए कॉलेज के प्रोफेसर विराज को चलती क्लास से बाहर कर देते हैं। अब वैष्णवी विराज के ड्रिंक करने और उसके अजीब बर्ताव को देखकर काफी आहत महसूस करने लगती है। इसीलिए वैष्णवी विराज को अकेले में ले जाकर उसे अच्छे से समझाती है कि विराज जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम आनंद है और मैं उससे 10वीं क्लास से प्यार करती हूँ। लेकिन विराज केवल वैष्णवी की याद में रोता रहता है। वैष्णवी उससे कहती है, भला मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी विराज वैष्णवी से एक मांग रखता है कि वह उसे 30 दिनों के लिए डेट करे, लेकिन अगर 30 दिनों के बाद भी वैष्णवी का मन उससे प्यार करने के लिए नहीं मानता तो विराज चुपचाप अपने रास्ते पर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसी बात को सुनकर वैष्णवी विराज को हाँ कर देती है। अब वैष्णवी सुबह आनंद से मिलती तो रात को विराज से। वैष्णवी की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। कभी आनंद उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता तो दूसरी तरफ विराज उसे महंगी महंगी जगहों पर ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलवाता। अब वैष्णवी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसे में आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज को एक साथ देख लेता है। ऐसा करते करते 30 दिन भी गुजर जाते हैं। डेट के आखिरी दिन विराज फिर वैष्णवी को प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी का जवाब इस बार भी नहीं बदलता। वैष्णवी के मुंह से ना सुनने के बाद विराज वैष्णवी को किसिंग वीडियो की क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है जाता है और उसे चीप बोलकर अपने दिए महंगे गिफ्ट्स को वैष्णवी से मांगने लगता है। वैष्णवी गुस्से में आकर दूसरे दिन ही उसके दिए महंगे गिफ्ट्स को तुरंत लौटा देती है और विराज को चेतावनी देते हुए कहती है, आज के अंदर ना तो तुम मुझे कॉल करना और ना ही कोई मैसेज करना, वरना मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर दूंगी। इस बात का जवाब देते हुए विराज वैष्णवी को पब की किसिंग वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब वैष्णवी एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जहाँ पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। दूसरी तरफ लगातार आनंद के कॉल आने पर भी वैष्णवी आनंद के फोन को रिसीव नहीं कर रही थी। एक दिन वैष्णवी आनंद का फोन उठा लेती है और आनंद से कहती है, मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए, इसलिए तुम मुझसे कुछ समय के बाद ही बात करो। अब आनंद के पास वैष्णवी की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आगे चलकर आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज के साथ हुई उस किसिंग क्लिप को वीडियो प्रूफ के साथ आनंद को साफ साफ दिखा देता है। अब वैष्णवी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में जब भी उस वीडियो की क्लिप के फ्लैशबैक आने लगते तो वह अपने पिता के सामने ही रोने लगती। एक दिन वैष्णवी ने सीता के पास आकर उसे सब कुछ बताया। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आनंद है, लेकिन मैं विराज के साथ नशे की हालत में गलती से किस कर बैठी हूँ। अब वह मुझे वीडियो की क्लिप के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा। सीता उसे बताती है, विराज ने तुमसे गिफ्ट नहीं लिए, इसका मतलब है कि उसे तुमसे वह चाहिए और इसका मतलब यह है कि तुम्हें उसके साथ एक रात के लिए सोना होगा। वैष्णवी उससे कहती है, मैंने आज तक आनंद को किस तक नहीं किया तो मैं विराज के साथ भला कैसे एक रात सो सकती हूँ। तभी सीता उससे कहती है, जो उन लड़कों को चाहिए वह हमारे पास है, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, फिर आनंद तुम्हारा होगा और विराज तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अब सीता विराज को कॉल करके बताती है कि वैष्णवी आज नहीं तो कल तुम्हें कॉल जरूर करेगी और यह सारा रायता सीता ने ही फैलाया था। अब सीता के बहकावे में आकर वैष्णवी विराज को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने को तैयार हूँ। लेकिन विराज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता है वह कभी उसके साथ ऐसी बातें भी करेगी। अब आनंद की उस वीडियो क्लिप को देखकर क्या बीती होगी। अब वैष्णवी विराज के साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आनंद के बर्थडे होने की वजह से आनंद वैष्णवी के कॉल का इंतजार करता रहता है कि कब वैष्णवी उसे कॉल करेगी। ये तब की बात है जब उसके दोस्त ने उसे वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होती है। आनंद का दोस्त उसे कॉल करके बर्थडे विश करते हुए कहता है, भाई तू जाकर सो जा, मुझे पक्का यकीन है कि वैष्णवी तेरा बर्थडे भूल गई होगी। अब विराज वैष्णवी से साड़ी पहनकर आने को कहता है तो वैष्णवी आनंद की दी हुई साड़ी पहनकर अगले दिन तैयार हो जाती है। अब वैष्णवी विराज के घर जाने के लिए आनंद को ही बुलाती है। सीधा साधा आनंद फिर अपने प्यार को महान समझने की भूल कर रहा था, क्योंकि आनंद को लगा कि वैष्णवी ने उसका बर्थडे विश करने के लिए उसे कॉल किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आनंद ने वैष्णवी को दी हुई साड़ी पहनकर आने का मतलब ही अपना सरप्राइज गिफ्ट मान लिया था। आनंद की बात सुनकर वैष्णवी को काफी दुख महसूस हुआ, क्योंकि वह तो आनंद का बर्थडे भूल ही गई थी। अब वैष्णवी विराज के घर पहुंचकर उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी इसीलिए मान जाती है कि बाद में विराज उसकी वीडियो क्लिप को डिलीट कर देगा। अब वैष्णवी सीता को अपनी पक्की दोस्त समझकर अपनी जिंदगी की हर परेशानी बताती जा रही थी, लेकिन सीता तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। आगे और जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए।